वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग आए एक और नए हॉरर वीडियो के साथ। तो अपने टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हॉन्टेड लाइब्रेरी है, इधर नेगेटिव एनर्जी है, मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है। इतना कोई पागल थोड़ी हो सकता है भाई। और नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि एक लड़की सच को पता करने के लिए एक कब्र में जाकर सोने वाली है। सीरियसली, चलो देखते हैं इसके साथ क्या होता है। भाई क्या मरने के बाद बुरे लोग सच में नर्क में जाते हैं? कहानी बेस्ड एक लड़की के ऊपर जो यही सच जानने के लिए खुद को एक मुर्दे के साथ दफन करती है कैमरा लेकर और अंदर जाकर सो जाती है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है उसका साथी उसे उस कब्र से बाहर निकालता है। वो कैमरा चेक करता है तो कैमरे नॉर्मल लगता है। वो यही बात जाकर एक न्यूज़ चैनल को बताती है और प्रूव करती है कि नरक जैसा कुछ भी नहीं होता। वो ये सब बताकर जैसे ही अपने घर वापस आती है तो उसे लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके बराबर में लेटा है। वो इस सबसे परेशान होकर वापस उस कब्र के पास जाती है और उसे खोदना शुरू करती है, लेकिन अचानक से वो उस कब्र के अंदर गिर जाती है और उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि अभी तक वो उस कब्र के अंदर ही थी। मतलब अभी तक वही रात चल रही थी जिस रात उसे दफन किया गया था भाई। लेकिन ये लड़की एक सच्चाई को पता करने के लिए कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाएगी। मरने के बाद ही सो सकती है भाई। क्या बात कर रहे हैं? जिले में जोधपुर पर एक जगह है जहाँ भगवान नहीं एक बाइक की पूजा होती है। क्या बात है भाई, एक बाइक की कैसे पूजा हो सकती है? कहा जाता है ये आस्था का नहीं विश्वास का मंदिर है। साल 1988 में एक हादसे ने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। ओम सिंह राठौर अपनी रॉयल एनफील्ड नंबर RNJ 7773 से पाली होते हुए जोधपुर जा रहे थे। रास्ते में बाइक पेड़ से टकराई और उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने बाइक को थाने में रख लिया, पर अगले दिन वो फिर उसी जगह मिली जहां हादसा हुआ था। पुलिस हैरान थी। बाइक को दोबारा लॉक किया गया, ईंधन तक निकाल दिया गया, फिर भी वो हर बार वहीं लौट आती। और इस बाइक की जैसे किसी से भी लगा हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसीलिए तो ये बाइक बार बार वहाँ पर जाकर गिर जा रही थी और इसकी पूजा होने लगी भाई। देहरादून के उस पुराने गर्ल्स हॉस्टल का कमरा नंबर लेकिन क्यों भाई 3 साल से बंद था, लेकिन खिड़की के पर्दे हर रात हल्के हल्के हिलते दिखते थे। वार्डन की डायरी में दर्ज है कि आखिरी बार वहां रहने वाली छात्रा ने शिकायत की थी कि सामने वाली इमारत में कोई उसे लगातार देखता है। पुलिस जांच में सामने की बिल्डिंग खाली पाई गई, फिर भी उसके फोन में रोज रात 2:15 बजे खिड़की के बाहर खड़ी एक धुंधली परछाई की तस्वीर मिलती रही। सीसीटीवी में लेकिन एक सेकेंड, ये सीसी कैमरे के अंदर नहीं दिखा, लेकिन वो मोबाइल के अंदर दिख गया। वाओ, चलो इसको पूरा देखते हैं। नहीं दिखा, पर कमरे के अंदर लाइट खुद ब खुद जलती बुझती रही। महीनों बाद जब कमरा दोबारा खोला गया, दीवार पर अंदर की तरफ उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई बाहर नहीं अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। आज तक जो भी किसी हॉस्टल में रुका है वो सब यही कहते हैं कि उनके हॉस्टल में कुछ न कुछ पैरानॉर्मल जरूर होता था। पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं, एक ऐसा हॉस्टल है जो इतना हॉन्टेड है कि उसकी 3री मंजिल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और ये हॉस्टल कहीं नहीं, यही इंडिया में है। ये कहानी है रुचिका की, जो अपनी बैचलर्स करने के लिए मुंबई गई थी। वहाँ पे क्योंकि उसका कोई जान पहचान वाला नहीं रहता था तो उसने हॉस्टल में रहने का फैसला किया। जैसे ही वो हॉस्टल में आई, बच्चों ने उसे बताया कि यहाँ का 3rd फ्लोर बंद है। उस हॉस्टल में कुल 6 मंजिलें थी, जिसमें से 3री मंजिल हमेशा बंद रहती थी। कहते हैं कि उस 3री मंजिल पे रहने वाले 4 बच्चे बिना किसी वजह के एक दिन रात को मरे हुए। कैसे भाई, बिना वजह के कैसे मर सकते हैं? कभी नहीं पता चला। और भी चारों लोग अलग अलग कमरे में को ही हुई। उन सबके कमरे के नंबर में 3 जरूर आता था। पहले वाले का नंबर था 300, उसके बाद बिना मतलब का कैसे मर सकते हैं? 313 और 323। और एक साथ 4 लोग मर गए। ये चारों रूम सिंगल रूम्स थे, यानी जो भी इन कमरों में रह रहा था अकेला ही रहता था। अगले दिन उनकी बॉडी उनके दोस्तों को मिली जो उन्हें कॉलेज के लिए क्लास में ले जाने आए थे। सबकी मौत सोते हुए हुई, ना कोई जख्म, ना कोई बीमारी, ना ही कोई वजह और ना ही कोई लेटर। पर उन चारों की इतनी अजीबोगरीब मौत के बाद उस पूरे फ्लोर को ही बंद कर दिया गया। जब उन चारों की ऑटोप्सी भी की गई तो पता चला कि उनकी मौत रात के 3 बजे के करीब हुई थी। और एक ही टाइम पर। बच्चे कहते हैं कि वहाँ पे 3री मंजिल से आज भी आवाजें आती है, ऐसी आवाजें जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो और बंद हो रहा हो। जब रुचिका कॉलेज में गई उसे इस बात पे यकीन नहीं हुआ। रात को एक बार जब वो 3री मंजिल पे गई तो उसने अपनी आंखों से 3री मंजिल पे 4 लड़कियों को देखा। वो सब एक घेरे में बैठी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोल रही हो। और इन लोगों के मरने के बाद भाई पहले भी कुछ हुआ होगा, तभी तो इन लोगों का डेथ
एक साथ और एक ही टाइम पर हुआ और बिना वजह के। वेयरवुल्फ भेड़िया यानी मानव। भेड़िया मानव सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं, पूर्णिमा की रात को एक इंसान का भेड़िए में लेकिन भाई हम लोग तो केवल अभी मूवी में ही देखे हैं भेड़िया मानव को। क्योंकि जो फुटेज अभी देखते हैं क्या होता है। वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से है। एक आदमी जिसका नाम डैनियल हैरिस था, उसने अपने घर के बाहर सीसीटीवी लगाया क्योंकि काफी दिनों से उसके घर के बाहर से भेड़ियों की आवाजें आ रही थी और वो आवाजें कुछ ज्यादा ही नजदीक से आ रही थी। जब सीसीटीवी लग गया तो वो आवाजें आना बंद हो गयी, लेकिन एक रात फिर से किसी वुल्फ की आवाज आई और कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया जो तुम्हें हमेशा के लिए सोचने पे मजबूर कर देगा। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें ऐसी और स्टोरीज और प्रूफ देखने हैं तो क्रीपी क्लासरूम को फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ डर कभी खत्म नहीं होता। अब जरा एक नजर इस फुटेज पे डालो और कमेंट करके बताओ कि ये क्या था। नाउ वॉच दिस वीडियो। और ये भाई साइड में हो रहा, लेकिन पता नहीं भाई एडिट है या फिर नहीं। मुझे तो लगता है कि ये फेक होगा। नेपाल के अछाम में एक जंगल नेपाल। है जहाँ परिंदों की आवाज नहीं ठीक है। सिर्फ औरतों की चीखें गूंजती हैं। इस जगह का नाम है रानीबन, लेकिन इसकी खूबसूरती पर मत जाना क्योंकि यहाँ मौत का साया मंडराता है। कहते हैं सालों पहले एक दुल्हन को यहाँ धोखा देकर मार दिया गया था। उसकी रूह आज भी इंसाफ मांग ठीक रही है। है। रिसर्च बताती है कि रात 12 बजे के बाद यहाँ की हवाओं में इंसानी रोने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है। मंगल सेन मार्ग के ड्राइवरों और भाई तड़प कर मरेगी तो ऐसे देर रात छोड़ तो ही देगी औरत किसी हाथ को में भी। पुरानी लालटेन लेकर रास्ता रोकती है और सबसे डरावनी बात, जो उसके झांसे में आकर जंगल के अंदर गया वो फिर कभी बाहर नहीं। ओ, जो जाएगा तो भाई समझ लो कि वो दिमाग का पैदल ही होगा। मतलब रास्ते में वो जंगल के बीच घने जंगल में होगी, ऐसे कैसे कोई आ सकता है भाई। कुलधरा शापित है ये गांव। कहते हैं वर्षों पहले सूबेदार कुलधरा। जालिम सिंह के आतंक के कारण रातों रात यह आलिशान गांव खंडर में बदल गया था। जैसलमेर के इस गांव कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे जो रातों रात रहस्यमयी तरीके से यहाँ से गायब हो गए। आज भी सूरज ढलते ही शाम 5 बजे बाद इस गांव के अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। और इस पर एक मूवी बनी है भाई कालो, और इसमें हीरो का सीन लिया है अमरजीत जो कि सीआईडी का एक ऑफिसर होता है। और ये कालो मूवी बहुत ज्यादा डेंजर लगता है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट हॉरर वीडियो के साथ।